हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के मेमोरी बेस्ड पेपर का पार्ट 2। पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अब पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 46 से जो भी रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो सामने क्वेश्चन है वो एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है, इसमें ये दिया गया हुआ है हमें कि जो डेटा है ये शो कर रहा है कि कोई शॉपकीपर है जो मंडे से फ्राइडे तक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्वीट्स सेल करता है। ठीक। अब पहले सबसे पहले हम बार ग्राफ में देख लेंगे कि ये जो हमारा गैप है वो कितने कितने का है। तो ये 10-10 के गैप्स हैं। मतलब ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 और ये 50। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है इफ 40% ऑफ द टोटल स्वीट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे देन फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को जो हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट्स जो सेल किए गए वो है 80। तो हमें बोल रहे हैं जो सेल किए गए वो 40% है। तो अगर 40% सेल किए हुए हैं तो जो अनसोल्ड है वो 60% हो गया। तो अगर 40% की वैल्यू 80 है तो 60% की वैल्यू 120 हो जाएगी। 120 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है find the difference between sweets sold on Monday and Tuesday together and sold on Friday। फ्राइडे को हमने डेटा निकाला 80। मंडे एंड फ्राइडे का कंबाइंड डेटा होगा, ये हो जाएगा ट्यूसडे का 90 और मंडे का 150। 150 प्लस 90 240। 240 एंड 80 का डिफरेंस हो जाएगा 160। ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वीट्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे अभी हमने निकाला 90 है। sold on 9 Tuesday is what percentage more or less than sweets sold on Thursday। थर्सडे को नंबर ऑफ स्वीट्स निकाल लेंगे, वो हमारे पास दिया हुआ है 100। मोर और लेस पूछ रहा है, ये लेस है। कितने लेस है? 10 स्वीट्स लेस है। 10 100 का कितना परसेंटेज होगा? 10% होगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट वेडनेसडे। कोई दिक्कत नहीं है, सारे को 150 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 130 वेडनेसडे एक्सेप्ट करना है, वेडनेसडे को नहीं लेना है। थर्सडे इट्स 100, फ्राइडे इट्स 80। सबको ऐड कर लेंगे। 240 प्लस 100 340, 340 420 डिवाइड बाई 4, क्योंकि हम 4 दिनों का एवरेज निकालना है। 4 1 4 0 5 20 105 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें रेशियो निकालना है ट्यूसडे एंड फ्राइडे का। फ्राइडे की वैल्यू हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी 80। ट्यूसडे का वैल्यू है 90। 90 इज टू 80 दैट इज 9:8। बिल्कुल, इसमें पेन एंड पेपर का भी यूज़ नहीं कर रहा है। 90 इज टू 80, 9:8 आंसर। बारग्राफ के क्वेश्चंस खत्म। अब अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे, इसको हम फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है। इसमें बोल रहा है, इसमें दिया गया है मैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन टू स्कीम्स ए एंड बी। He invested 30% of the amount in scheme A at the rate of 10% and rest in scheme B at the rate of 5%. And after 4 years, man received a total interest of 1300. Then find the amount invested by man in scheme B. Fine. 30%, 10 per, sorry. 30% इन्वेस्ट हुआ 10% के रेट से एंड रिमेनिंग 70% हुआ 5% के रेट से। 4 इयर्स का जो इंटरेस्ट है वो है 1300। फाइन। यहाँ पे हम देख लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा हमारे पास 35। 7 5 से 35।
कंबाइन, सॉरी, ये अगर हम 4 ईयर्स का निकाले तो इंटू 4 4 5 या 20, 4 3 12, 13 14 प्लस 4 3 या 12। एक सेकेंड, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पे हमें दिया हुआ 30% को इन्होंने 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है, तो 4 ईयर्स के लिए इंटू 4 हो जाएगा। सिमिलरली 70% को 5% के रेट से 4 ईयर्स के लिए सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 12, 5 4 20, 14, कंबाइंड 26, 1300। ये कैसे हुआ? 30% को हमने 10% के रेट से 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, 70% को हमने 5% के रेट से 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। हमारे पास आ गया 12 एंड 14, ये रेशियो है। रेशियो का हमने सम किया, ये आ गया 26, 12 प्लस 14 26। अब ये जो इंटरेस्ट का जो हमारे पास रेशियो है वो है 26, और जो इंटरेस्ट उन्हें एक्चुअली में मिला है वो है 1300, मीन्स ये 26 इक्विवेलेंट है 1300 के। तो अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 1300.26, बट हमें निकालना किसका है? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई मैन इन स्कीम बी। स्कीम बी में 70% इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 2650, 7 5 या 35, 3500 हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक और मेथड है वो भी देख लेंगे। अगर हमें 1 ईयर के इंटरेस्ट पे करना है, जैसे ये एक मेथड हो गया, इसमें हमने जो भी अपना रेट उसको 4 ईयर्स के लिए मल्टीप्लाई बाई 4 किया, ये भी 4 ईयर्स के लिए। हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हमें इंटरेस्ट मिला उसको हम अगर डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 325। फाइन, अब हमारे पास 30% को उन्होंने इन्वेस्ट किया 10% के रेट से, 70% को उन्होंने इन्वेस्ट किया 5% के रेट से। ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3.5। 6.5 इज विल बी इक्विवेलेंट टू 325। वन रेशियो की वैल्यू 50 आ गई, हमें 70 की वैल्यू निकालनी है। 7 5 या 35, 3500 आ गया। दोनों मेथड कर सकते हैं, या तो हम इंटरेस्ट को 1 ईयर, जो हमें 4 ईयर्स का इंटरेस्ट मिला हुआ है उसको हम 1 ईयर में कन्वर्ट कर लें, या यहाँ से जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस रेट से, वो 4 ईयर्स के लिए निकाल लें। कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें अ मैन इन्वेस्टेड 25% मंथली इनकम ऑन फूड, from the remaining he spent 20% on rent. If the man spends 20% of the remaining income on education and saved 19200, सबसे पहले 100 उसकी इनकम होगी टोटल, 25%। हमें लास्ट में यहाँ पे सेविंग जो उसकी फाइनल हो रही है उसकी वैल्यू दी गई है, तो वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो नहीं देखना है, कितना हमारे पास सेव हो रहा है हमें बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। 25 इन्वेस्ट हो गया, 75 रिमेनिंग। फाइन, फ्रॉम द रिमेनिंग ही स्पेंड 20% ऑन रेंट। 20% अगर वो रेंट पे इन्वेस्ट कर दे रहा है तो 80% ही बच रहा है। 80% मतलब 4/5, फिर हमारे पास 60 बच गया। अब जो 60% बचा उसका 20% इनकम वो एडुकेशन पे स्पेंड कर दे रहा है, तो 60% का फिर से 80%, 48 बचेगा हमारे पास, बट एक्चुअली में बच कितना रहा है हमारे पास? 19200। हमें निकालना है फाइंड द मंथली इनकम, हमें 100 निकालना है। हमें 48 की वैल्यू मिल गई, क्या हम 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 4 16 0 0, 40,000 हो जाएगी हमारी मंथली इनकम। सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टेंस टाइम स्पीड का क्वेश्चन है।
car covers 120 kilometer distance in 5 hours. Car covers 84 kilometer distance with the original speed and 135 kilometer distance with 25% increased speed. Fine. कार की ओरिजिनल स्पीड यहाँ से आ जाएगी 120 किलोमीटर 5 आवर्स. स्पीड हो जाएगी 5 2 या 10, 5 4 या 20, 24 किलोमीटर पर आवर. फिर हमें एक स्पीड चाहिए 25% इंक्रीज, मीन्स 24 इंटू 25% मतलब 125 बाई 100, दैट इज 5 बाई 4, 5 6 या 30 किलोमीटर पर आवर. अब बोला गया 84 किलोमीटर वो ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, मीन्स 24. 135 किलोमीटर he travels with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर. शॉर्ट कर लेंगे. 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 15 9 जा 15 2 जा. फाइन. 7 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 3.5 प्लस 4.5, ये हो जाएगा 8. सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन और कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. in a town 40% are male and 60 rest are female, means 60% are female, 40 male, 60 female. 40% of the total female are graduate and total non-graduate females are 540. Non-graduate 40% of the female are graduate, means 60% of 60 is uneducated, non-graduate. Fine. Sorry, 540. That means we have value of 36 is equal to 540. We have to find the number of males. Means we have to calculate the value of 40. Simple है. 540 upon 36 into 40. सिंपल सी कैलकुलेशन है. 4 9 36 4 10 40 9 6 600. आंसर हो गया. बहुत कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बहुत इजी क्वेश्चन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Rima and Seema started a business with an investment of X and X plus 500 per year. If the profit share of Rima is 1 by 6 less than that of Seema, then find the value of X. हमें ये पता है कि investment is directly proportional to profit. या हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो इक्वल होता है प्रॉफिट के रेशियो, मतलब जिस रेशियो में हमने इन्वेस्टमेंट की है उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट मिलेगा. फाइन. टाइम दोनों का यहाँ पे सेम है इसलिए टाइम को इग्नोर कर देंगे. अब हमें दिया हुआ है कि रीमा एक्स इन्वेस्ट करती है, सीमा एक्स प्लस 500 इन्वेस्ट करती हैं, और इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट शेयर ऑफ रीमा इज 1/6 लेस देन दैट ऑफ सीमा. मान लीजिए सीमा का प्रॉफिट 6 है, रीमा का प्रॉफिट 5 होगा. फाइन. बस कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है. हमें निकालना है x की वैल्यू. x की वैल्यू सामने दिख रही है 2500. आ गया. बस इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है, आंसर एकदम विद इन सेकेंड्स मिल जाएगा. शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 2400 at 20% profit. The discount allowed on the article was 20%. Fine. He allowed 10% discount to the article, then find the profit on the article. कोई शॉपकीपर किसी सामान को 2400 में सेल करता है, उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और ये जो 2400 की वैल्यू है उस पर ऑलरेडी 20% का डिस्काउंट दिया गया है. फाइन. तो मतलब 2400 हमारे 80% की वैल्यू है, हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं 3000. अब है इफ ही अलाउड 10% डिस्काउंट. अच्छा, अब अगर ये हमारी नॉर्मल एसपी होती तो हम सीपी निकाल सकते हैं. ये तो हमारी नॉर्मल एसपी आ गई. अब सीपी हमारे पास दिया हुआ है, या एक सेकेंड इसको ऐसे करते हैं. फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को. $2400 हमारी एसपी है,
इसमें हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हम सीपी निकाल लेंगे, सीपी आ जाएगा 2000। फाइन। एसपी निकालेंगे 2400, वो 80% की वैल्यू है क्योंकि हमने 20% का डिस्काउंट दे रखा है। तो हमारी एमपी आ जाएगी 3000। एमपी आई हमारी 3000। अब हमें कहा जा रहा है कि अब हमें बस 10% का डिस्काउंट देना है, मीन्स 90%, 2700। ठीक। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। एसपी हमारी 2700 है, सीपी हमारी 2000 है, प्रॉफिट हो गया हमारा 700। फाइन, कोई दिक्कत? बहुत इजी सी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ, द प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता टू मोहित इज 6:5 respectively and the present age of Vinitha is 11 years more than Mohit. हमारे पास 3 लोग हैं। फाइन। सुनीता, मोहित, इनके एज का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 6:5। फिर हमें दिया गया हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज 11 ईयर्स मोर देन मोहित। विनीता हो जाएंगी हमारे पास मोहित से 11 ईयर्स यंगर, सॉरी मोर है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता is twice the age of Sunita 5 years ago. प्रेजेंट एज है विनीता की 5x + 11। प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज ट्वाइस द एज ऑफ सुनीता 5 years ago. सुनीता की एज थी 5 years ago। सुनीता की एज प्रेजेंट है 6x, 5 years ago 6x - 5। हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ विनीता। हमें 5x + 11 की वैल्यू निकालनी है। फाइन, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। 6x - 5, x आ जाएगा हमारा 16। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता।